सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 17.3 जो हमारी प्रश्नमाला है उस पर मैं आज आपके बीच प्रश्नों पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रश्न शुरू करते हैं हम। पहला ही यहाँ पर दे रखा निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो जो सारणी दे रखी है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर दे रखा वर्ग और क्या दे रखा बारंबारता। आप वर्ग और बारंबारता की तो सबसे पहले ये आडी लाइन आडी आपकी क्या बनी हुई है सारणी, हम इसको इस तरीके से सारणी बना लेते हैं। वर्ग दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये तो क्या दे रखा है आपको वर्ग दे रखा है। इसके बाद में अब बारंबारता 9 दे रखी है, 12 दे रखी है, 15 दे रखा है, 10 दे रखा है और 14 दे रखा है। अब ये जो हमारी टेबल थी ये इस तरीके से थी। अब हमने इसको क्या कर दिया खड़े रूप में लिख दिया। अब आपको क्या पूछा उसने समांतर माध्य पूछा है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र। हम जानते हैं कि समांतर माध्य हम इस प्रकार लिखते हैं इसको सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। हमने ये सूत्र लिख दिया कि भाई हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपको क्या करना है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास बारंबारता एफ तो नज़र आ रहा है लेकिन आपको एक्स नज़र नहीं आ रहा। अब एक्स का हमको पता करना है। एक्स को पता करने के लिए यहाँ पर हम मध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे मध्यमान। यहाँ पर देखिए 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया। आप कहोगे सर 10 हुआ, 10 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ 5। फिर 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ। आप कहोगे सर 30 हुआ, 30 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ 15 हुआ। इसके बाद में 20 और 30 कितने हुए 50, और 50 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा। तो आप कहोगे सर 25 होगा। इसी तरह 30 और 40 कितने हुए 70, 70 में 2 का भाग लगा, 2 का भाग लगते ही आप कहोगे सर 35 हुआ। और 40 और 50 में अगर 2 का भाग लगेगा तो कितना होगा 45 होगा। 40 और 50 90 होते हैं, 90 में 2 का भाग लगा तो आप कह दोगे सर कितना हो गया 45 हो गया। यहाँ तक आपने ये टेबल तैयार की। इसके बाद में अब देखो हम सूत्र पर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मैंने आपको सिग्मा के बारे में परिचय कराए रखा। सिग्मा का अर्थ होता है ये एफ और एक्स का जो गुणा होता है उसका क्या करना है अपन को जोड़ करना है, योग करना है। तो एफ को किससे गुणा करना है एक्स से। ये तो आ गया एक्स और ये एफ, इन दोनों को करना क्या हमको गुणा करना है। तो देखो 9 को इससे गुणा करेंगे तो अगली टेबल बनेगी ये एफ एक्स। ये एफ एक्स की टेबल आपके साथ सामने तैयार है। लो 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजू का 45। 12 को 15 से गुणा करते हैं तो 180 होता है। ये 25 को किससे गुणा करना है 15 से गुणा करना है। 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, 125, 250 और 125 जोड़ा तो कितना हुआ 375। इसके बाद में 35 को 10 से गुणा करेंगे 350। 45 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 630 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है एफ एक्स के आगे किसका चिन्ह लगा हुआ। आप कहोगे सर सिग्मा का अर्थ क्या हो गया योग। तो यहाँ पर लिखेंगे योग। किस किस का योग चाहिए आपको। आप कहेंगे सर एक तो एफ एक्स का योग चाहिए हमको और एक किसका चाहिए एफ का योग चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स का योग कर लेते हैं। लो 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 13, 8 और 5 13, 13 और 7 आप कहेंगे सर 13 और 7 हो गया 20 और 5 25, 26, 27, 28। ये 8 आ गए।
2 चले गए, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 6 15, 1580 आ गया इसका टोटल। अब किसका टोटल करना है हमको? एफ का टोटल करना है। तो देखिए हम टोटल करते हैं यहाँ पर, 4 और 5 9 और 9 18 19 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए आपके पास? 60 हो गए। अब आप कहोगे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास? पूरों का जोड़ 1580। इसके बाद में आप कहोगे एफ का जोड़, यानी सिग्मा एफ का मान कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। अब ये मान किस में रखना है अपन को? सूत्र में रखना है। तो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना रख दिया हमने? 1580 बटा 60, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली टेबल से। वो कितनी हुई? 1580। हमने 1580 रखा और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना रखा आपने? 60 रखा। अब इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0, तो ये समांतर माध्य बराबर, अब काटते देखो 6 दूने 12, तो ये हो गया आपके पास 26.33। और ये क्या निकाल लिया आपने? समांतर माध्य। समांतर माध्य का आपने मान निकाल लिया, कितना निकल के आया? आप कहोगे सर 26.33 इसका मान निकल कर आया। कुल मिला के बात ये है, आप इस टेबल को आप लिखोगे, सूत्र लिखते, सूत्र ही आपसे कह देगा कि सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए। अब ये वर्ग दे रखा है, एक्स तो दे ही नहीं रखा। एक्स को क्या बोलते हैं? मध्यमान। 0 और 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में, 40 और 50 के बीच की जो संख्या होती है उसको हम मध्यमान के रूप में लेते हैं। और बीच का अगर आपसे मान अगर नहीं निकले तो आप क्या करोगे? 0 और 10 को जोड़, 0 और 10 जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 10 और 20 जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 20 और 30 जोड़ो, 2 का भाग लगाओ। ऐसे भाग लगाने के बाद में आपको क्या निकल के आ जाएगा? मध्यमान निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न दे रखा है, वर्ग दे रखा है 0 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और इसमें बारंबारता दे रखी है। 0 से 6 में कितनी है? 6, 6 से 12 में 8 है, 12 से 18 में 10 है, 18 से 24 में कितना? 9 है, और 24 से 30 में कितना? 7। और आपको ज्ञात क्या करना है? वही समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो टेबल है, इसको टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा वर्ग, ये वर्ग लिया हमने। इसके बाद में बारंबारता, हम बारंबारता लेंगे। ये बारंबारता लिखा हमने। इसके जो नंबर है वो भी लिख देते हैं, 0 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18, फिर 18 से 24, फिर 24 से 30। हमने ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर क्या की? तैयार की। ये लो पूरी टेबल हमने तैयार कर ली। अब आपको क्या चाहिए? बारंबारता दे रखा है वहाँ पर, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 9 दे रखा है, और क्या दे रखा है? 7। क्या पूछा उसने? समांतर माध्य। हमने एक ही तरीका हमारे पास, तो हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं। और सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपको पता सर, अभी अभी आपने बताया समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है। अब आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स कहाँ से मिलेगा? वर्ग से मिलेगा। एक्स को क्या बोला हमने यहाँ पर? मध्यमान बोला। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। ये लो भाई, मध्यमान हम एक्स निकालेंगे। मध्यमान एक्स निकालने के लिए 0 और 6 जोड़ा तो कितना हुआ? 6, 6 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ? 3 हुआ। फिर 6 और 12 कितने हुए? 18, 18 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ? 9। इसी तरह 12 और 18 कितने हुए? आप कहोगे सर 30 हुए, और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 24 और 18, 24 और 18 कितने हो गए? 8 और 4 12, और 2 और 3 4, 42 हो गए। 42 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 24 और 30 जोड़े तो कितना हुए?
54 हुए, 54 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आया आपके पास 27 आ गया। आपने मध्यमान निकाल लिया जिसको हमने x का। बारंबारता आप जानते हो f होता है। अब क्या करना है अपन को, सूत्र में क्या दे रखा है, f को किससे गुणा कर रखा है, x से गुणा कर रखा है। तो आप f को किससे गुणा करोगे, x से गुणा करोगे। लो भाई हमने f को x से गुणा किया, ये लो हम गुणा करते हैं इसको। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 आएगा। फिर 8 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। 15 को 10 से गुणा करेंगे आप कहोगे सर 150 आएगा। 21 को 9 से, जब 21 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 189 होता है, हम जानते हैं इसको। फिर 27 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, नहीं 27 की टेबल हम 7 बार बोलेंगे तो आप कहोगे सर वो इसका मान भी 189 ही होता है। अब क्या चाहिए, एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग से होता है। इन सब नंबरों को क्या करना है, योग करना है। तो एक टेबल और बना लेते हैं लोग, योग वाली। ये योग आ गया आपके पास। अब हमको इसका योग करना है, और जब हम इसका योग करेंगे सभी का, देखो 8 और 2 10, 10 और 9, 10 और 9 कितने हो गए 19, 19 और 9 कितने हो गए, आप कहोगे सर 19 और 9 28 के 8 हासिल के 2, 2 और 1 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8, 15 और 8 कितने हुए, आप कहोगे सर 23 हुए। 23 में 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 31। ये हासिल के कितने हो गए, 3 4 5 और 6, आपके पास सीधा सीधा कितना आ गया, 618 आ गया। अब क्या चाहिए आपको, बारंबारता का जोड़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी किसका चिन्ह है, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या हुआ, योग से हुआ। तो इसको सब 6 8 10 9 और 7 जब सबको जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 40 आएगा। अब आपके पास आ गया, देखो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 618। आप कहोगे सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 40 आ गया। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान हम सूत्र में रखेंगे। तो लो समांतर माध्य एक्स बार बराबर एफ एक्स का मान कितना है, 618 है, बटा कितना आ गया, 40। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर, जब हम इसमें भाग लगाएंगे 15.45, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। यानी आप आसानी से वही 618 में किसका 40 का देंगे तो देखो 40 एक हम 40 आया, कितना बचा, यहाँ कहोगे 1 और ये 2, ये 8 आ गया, है ना। अब देखो कितनी बार 200, यानी 5 बार गया, या आ गया आपके पास 200, ये 8 और ये 1 आ गया। अब देखिए दशमलव लगा यहाँ पर 0, कितने बार जाएगा, 4 बार, ये आ गया 4 चौक 16, 160, 0 कितना बचा, 2 बचा। अब 0 फिर कितनी बार, 5 बार जाएगा। इसका क्या है, आंसर है। यानी कुल मिला के बात ये है सभी सवालों के अंदर कि आपको जो ये अगर सूत्र अगर आपको अच्छे से याद है, सूत्र कौन सा है, वही समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम एक्स बार के रूप में लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सिग्मा किसको, योग को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी योग को प्रदर्शित कर रहा है। आपको पता है ये एफ क्या है, बारंबारता है। एक्स क्या है, हम मध्यमान जो निकाल रहे हैं वो। और इसका मान जब हम निकाल के और इस सूत्र में रखेंगे तो आसानी से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं आपको, प्राप्तांक 100 से 120 कितने हैं, उसके छात्रों की संख्या 10 है। 120 से लेकर 140 तक के जो प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्र कुल कितने हैं, 20 है। 140 से 160 20 हैं। 160 से 180 तक कितने हैं, 15 है। और 180 से लेकर 200 तक जिन्होंने अंक प्राप्त किए ऐसे स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 5 है। आपसे पूछा क्या उसने, समांतर माध्य पूछा उसने। समांतर माध्य का अभी हमने 2 सवाल किए हैं
उन दोनों सवालों की तरह ही हमको यहाँ पर टेबल बनानी है। आप टेबल बनाओगे सबसे पहले प्राप्तांक को यहाँ पर प्रश्न में भी दे रखा है, x के रूप में है, ये मैंने यहाँ पर x लिख दिया। दूसरे नंबर पे छात्रों की संख्या, अब बार बार रिपीट हो रहा है तो ये तो आपको पता है क्या कहलाता है। आप कहोगे सर इसको हम बारंबारता कहते हैं, और बारंबारता को किससे प्रदर्शित करेंगे? आप कहेंगे सर हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐप से प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ पर ऐप से प्रदर्शित किया। अब आगे बात करते हैं टेबल की। यहाँ पर हमने लिखा प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक, आपको लिखोगे कि 100 से 120, आगे आता है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये हमने टेबल बना ली। अब आपको क्या निकला? छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? छात्रों की संख्या को हम क्या कह रहे हैं? आप कहोगे सर बारंबारता। कितना है? 10। फिर कितना है? आप कहोगे सर 20। फिर कितना है? 20। फिर कितना है? 15। फिर कितना है? 5। हमने यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर लिखी है। इसके बाद में अब हमारे पास क्या है? सूत्र पूछा। क्या उसने? समांतर माध्य पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है। अब आपने सूत्र लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले हमने सूत्र लिख दिया। अब सूत्र में क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या हमको आवश्यकता है किस किस नंबर की, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि सर हमें सूत्र में f को किससे गुणा करना है? x से। अभी आपको x तो दे रखा है, लेकिन ये किसके रूप में है? आप कहोगे सर ये वर्ग अंतराल के रूप में है। आपको ये किस रूप में चाहिए? आपको तो केवल x के रूप में चाहिए, आपको वर्ग अंतराल के रूप में नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है? मध्यमान निकालना है। हमने निकाला बार बार मध्यमान बराबर, ये मध्यमान हम निकालेंगे। यहाँ पर मध्यमान क्या बोल दिया हमने? x बोल दिया। लो वो 100 और 120 के मध्य में कितना? 110। मैंने आपको बता रखा है कि आप 2 का भाग लगा के निकाल सकते हो। 120 और 140 के मध्य में आप कहोगे सर 130 है। फिर 150, फिर 160 180 के बीच में 170 है। फिर 180 और 200 के बीच में 190 है। अब क्या चाहिए? f को x से गुणा। ये लो भाई, हम f को किससे गुणा कर देंगे? x से गुणा कर देंगे। f को x से गुणा किया। 110 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर आपके पास होगा 1100। फिर 130 को 20 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, आपके पास हो जाएगा 2600। फिर 150 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30, 1 2 जीरो लग जाएगी, 3000 हो गया। फिर देखो 170 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2550। फिर इसके बाद में गुण इसका 190 को 5 से गुणा करेंगे तो आप बताओगे 950। 19 5 95 1 जीरो लग गया। अब क्या चाहिए? सिग्मा लगा हुआ दोनों में। तो सिग्मा का अर्थ मैंने आपको बता रखा, क्या करना है आपको? योग करना है। और योग करने के लिए आप इन सब नंबरों को क्या करोगे? टोटल करोगे। किसके नंबरों को? एफ एक्स के नंबरों को। तो देखिए हम जब टोटल करेंगे 0 0 0 0, 5 और 5 10, ये भी 0, एक कैरी का गया यानी हासिल का गया, 9 और 1 10 और 5 15 15 15 और 1 16 6, आप कहोगे सर 22 के 2, फिर कैरी के 2 गए, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 और 1 10।
आपके पास आ गया 10,200। फिर आप किसका टोटल करोगे, बारंबारता का, क्योंकि आपके आगे क्या लगा हुआ, सिग्मा लगा हुआ। सिग्मा योग को प्रदर्शित करता है। हम जब जोड़ेंगे इसको, देखो 10 और 20 30, 40 50, 50 और 20 आपको हो गया सर 70 हो गया, ये 70 हो गया। अब आप सिग्मा एफ एक्स व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखते हैं। लो सूत्र में रखते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र एफ एक्स का मान कितना है, आपको हो गया सर 10,200 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 70। ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1020 में किसका भाग लगेगा, 7 का भाग लगेगा। लो भाई 1020 में आप किसका भाग लगाओगे, 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा 2, 7 चौक आपको हो गए सर 28 आ गए। कितने बचे 4 0, 7 पंजे 35, कितना बचा आपको हो गए सर 5 बच गया। भाई 40 में से 35 गया तो 5 ही तो बचा। 5 बचने के बाद में अब दशमलव लग गया 0 पे, 7 7 49, कितना बचा 1 0, 7 एकम 7। तो इस तरीके से जब हम इसको में भाग लगाएंगे, ये तो हमने आपको एक साधारण सा आपका रफ कार्य का काम बताया है यहाँ पर। तो समांतर माध्य x बार बराबर कितना आ गया 145.71, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सवालों को बहुत आसानी से करना है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। और परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करो। अगर कोई विधि नहीं दे तो आप इस साधारण विधि से ही समांतर माध्य का मान ज्ञात करें। आगे बढ़ते हैं।